हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 एंड दिस लेक्चर जो ये आज का लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैंने जैसे आपको ये बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, आई होप कि आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस देख ली हुई है। अगर नहीं देखी तो ये जो वीडियो का नीचे वाला डिस्क्रिप्शन वाला एरिया, उसमें मैं दोनों के लिंक दे रहा हूँ, वो आपको देखना ही पड़ेगा। कभी ना कभी आपको वो जानना पड़ेगा क्योंकि वो बार बार आएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट का ऑलमोस्ट ये फाइनल लेक्चर है जो मैं पहला पार्ट करवा रहा हूं उसका। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स इज मेजरमेंट, और मेजरमेंट में आपको बार बार यूनिट यूज करने पड़ेंगे और वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे जल्दी जल्दी से। पहली बात तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो प्रीफिक्स वाला टेबल है ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको, मतलब इसको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो अब अगर आप ये जान लोगे तो मैं बताता हूं पहले होगा क्या। जैसे मैंने ये लिख रखा है, ये पहली बात तो आपको ये सोचना है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट की बात हो रही है। और अगर आपने गेस ठीक किया तो ये स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट लग रहा है ना। अब ये बात है कि इन दोनों में फर्क क्या है, क्या दोनों ही स्पीड के यूनिट है? क्या दोनों ही स्पीड के यूनिट है? तो आंसर है नो, नहीं है दोनों स्पीड के यूनिट। आगे देखो, अब जैसे मैंने ये लिखा है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। और ये इतनी बार आएगा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे लिखें। तो इन दोनों में क्या फर्क है। अब ये रहा, मतलब 7 लीटर ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। अब 10 किलोग्राम लिखे या 10 किलोग्राम्स लिखे। तो ये सारी बातें हम लोग इस यूनिट में, इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, ये टेबल। अब इस टेबल में हमें क्या पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो वो आपको बीच में दिख रहे हैं दोनों, वो कौन कौन से हैं। एक तो डेसी को है हाईलाइट किया हुआ है, एक उसके ऊपर वाला डेका जो है। अब डेसी जो होता है वो कितना होता है, अब देखो आप देखोगे ना, 10 की पावर ऊपर जाओगे तो बढ़ती जा रही है और नीचे जाओगे तो कम होती जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे मैं बात करूं सेंटी की, तो सेंटी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 10⁻²। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है अगेतर, जो आगे लगे, है ना। पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको थोड़ा बताया था कि आपको ये लर्न करना है। तो अब 10⁻² का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 1/10⁻²। ये नीचे पावर जो ऊपर -2 होती है, इसको नीचे हम लोग लिखते हैं प्लस में, है ना। तो ये कितना हो गया 1/100, तो ये कितना बन गया 0.01। आई होप कि आपको ये क्लियर है ना। आगे देखो, अब यहीं पे आपको दिख रहा होगा माइक्रो। अब माइक्रो कितना है, वो होता है 10⁻⁻6। अगेन मैं ये बता रहा हूं कि उसकी वैल्यू कितनी है। 10⁻⁻6 को कैसे लिखोगे, वो आपके पास लिखा होगा, ये है 1/10⁻6। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये कितना बनेगा 0.5/0। ठीक है, फिर उसके बाद 1 इतना, ये हो गया, राइट। अब इसका फायदा क्या है। अब बेटा बात ये है कि हम लोग जितनी फिजिक्स भी पढ़ेंगे उसमें सभी तरह के यूनिट आएंगे। बहुत बड़ी क्वांटिटीज को भी मेजर करेंगे, बहुत बड़ी, जैसे हम लोग यूनिवर्स का साइज मेजर कर सकते हैं। और बहुत छोटी चीजें जैसे आपको एटम का साइज मेजर करना पड़ेगा, वेवलेंथ मेजर करनी पड़ेगी। अब अगर आप मान लीजिए कि वेवलेंथ मेजर करो और वेवलेंथ बहुत कम आती है, इतनी कम आती है, अगर उसको आप 0.000 हर बार ऐसे लिखने लग पड़ो तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब मान लीजिए कि पेज की थिकनेस को आप मीटर में थोड़ी ना लिखोगे, इट डजंट लुक गुड। तो वहां पे बड़े और छोटे यूनिट्स को, जैसे आप एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको पता है कि आपके जो पीसी की या मोबाइल की जो कैपेसिटी होती है वो गीगाबाइट्स में होती है ना। गीगा देखो कितनी पावर है, याद करते जाओ ना, गीगा कितना है 10⁻⁹ है जैसे। अब ये जो पावर होती है ना, अगर ये ना यूज करते हम लोग तो हम लोग क्या बोलते, अब 10⁻⁹ को आप क्या बोलते, 100 करोड़ बाइट, है ना। तो फिर आपकी मान लीजिए कि कुछ मेमोरी से आप कुछ यूज कर लेते तो आप कितना बोलते कि यार भी अब मेरे पास से 88 करोड़ इतने इतने बच गए, तो कितना डिफिकल्ट होता। तो इसीलिए हमने प्रीफिक्सेस बनाए। प्रीफिक्सेस से क्या हुआ कि हमारा काम आसान हो गया। अब बात करेंगे शुरू से। अब इन दोनों में क्या फर्क है। पहली बात तो जो प्रीफिक्स होता है, एक बात सीधी सी रख लो कि इन दोनों में से एक मैंने गलत लिखा हुआ है और एक ठीक लिखा हुआ है। पहली बात तो स्पीड के हिसाब से बात करूं तो
ये एक्चुअली स्पीड का यूनिट है और ये स्पीड का यूनिट नहीं है। आपको साथ में लिखते जाना बेटे, ठीक है, जितना लिखोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। ये स्पीड का यूनिट है, कैसे पता चलेगा? ये होता है मीटर, ये होता है पर सेकंड, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आपके पास दो यूनिट्स होंगे ऐसे, तो उनमें एक स्पेस छोड़ना अपने, ठीक है। अब ये इतनी बुरी आदत है, इतनी गंदी आदत है कि हम लोग जो है ना, टीचर सभी लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों ने पहले जब हम पढ़ते थे, अब जैसा मैं स्टूडेंट था वैसा मैं टीचर नहीं हूं बेटे, तो जब पढ़ते थे तो तब हमें ये नहीं पता था, ठीक है। तो अभी भी हमारे हाथ से गलती हो जाती है ये बार बार, लेकिन यहां पे स्पेस डालना चाहिए। अगर स्पेस ना डाले तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने यहां पे स्पेस नहीं डाला तो ये डिफरेंट हो गया बिल्कुल ही बेटे। इसका मतलब पता है क्या लिखा हुआ है? इसको ऐसे पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, ये मैं यहां पे लिखता हूं। इसका मतलब पता है क्या है? इसको बोलेंगे, ये है मिली सेकेंड इनवर्स। क्या बोलेंगे? मिली सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये है, ये मतलब इसको पर मिली सेकेंड भी बोल सकते हो और मिली सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये है। जब भी ऐसे लिखा हो ना पावर, तो अगर ये साथ साथ में, तो ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये भी साथ में ही हो गया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर और इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों बिल्कुल सेम है। कई बार आप ऐसे लिखोगे, कई बार ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब है ये पावर इसकी भी है, राइट। तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर इकट्ठा है ये दोनों। ये जब भी प्रीफिक्स लग जाए, लगने के बाद इसको साथ में ही पढ़ना है आपको, मतलब जो भी पावर दोगे वो दोनों की इकट्ठी पावर है। इज दैट ओके? तो अब ये क्या बनेगा, इसको बना के देखते हैं। आप देखो पहले मिली का मतलब क्या है, टेबल में से देखो मिली क्या है। हाउ मच इज मिली? मिली इज एक्चुअली 10⁻³ इजंट इट? अब सेकंड, और ऊपर क्या है बेटे? इनवर्स। अब जब पावर अंदर आएगी तो वो दोनों को मिलेगी, यहां पे भी मिलेगी और यहां पे भी मिलेगी। तो जब -3 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10⁻3, और क्या आएगा साथ में? सेकंड इनवर्स। तो ये एक्चुअली पर मिली सेकंड है। क्या बोलेंगे? पर मिली सेकंड, और क्या बोलेंगे? मिली सेकंड इनवर्स। सिमिलरली ये बेटे, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों क्या है? सेम। मतलब अब आगे से जब भी ये आए, मतलब ये नहीं कभी इसी में ले लेना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी है मिलीमीटर का स्क्वायर। मतलब जब भी ऐसे लिखा है तो प्रीफिक्स को साथ में ही पढ़ना है कि ये दोनों की पावर है। इज दैट ओके? आगे चलेंगे। अब इनमें से क्या करेक्ट है? अब मैंने ये क्यों लिखा, ये पिछली बार रह गया था यूजुअली। अब सही पता कौन सा है? पहले मैं ये बता दूं इनमें से बिल्कुल एक्यूरेट कौन सा है, वो ये वाला कैपिटल एल वाला। अब आप शायद जिन्होंने पिछला लेक्चर ध्यान से सुना है, मैंने बोला था कि कैपिटल लेटर कब डालते हैं? जब किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो, ये बोला था ना। ये आपके पास अभी सारी टेबल आ गया, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो सारा। अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट कौन सा है? सर आइजैक न्यूटन के नाम पे उसका यूनिट है न्यूटन। लेकिन जब आपको न्यूटन लिखना है तो पहले आपने एन स्मॉल डालनी। जब आप एन स्मॉल डालोगे तो इसका मतलब आप यूनिट लिख रहे हो, तो भी मैंने रेड कर रखा उसको। और उसके साथ वो कैपिटल एन, उसका क्या है? सिंबल है। सिमिलरली बाकी इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया बढ़िया रहेगा। तो मैंने ये बोला था कि जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे आप किसी यूनिट का नाम रखोगे तो आपको उसका पहला लेटर क्या रख लेना है? कैसा रखोगे आप उसको? कैपिटल। लेकिन यहां पे मैंने, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं होता बेटे, फिर मैंने यहां पे कैपिटल एल क्यों डाला? अब आप लोग कंप्यूटर यूज करते हो गया ना, है ना। अब कंप्यूटर में जब भी आप एल टाइप करते हो, एल ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना। ये एल जब भी आप टाइप करते हो ना, मैक्सिमम फॉन्ट्स जो है ना, उसमें जो एल होता है वो हमारे नंबर 1 से मिलता जुलता होता है। मैक्सिमम फॉन्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल है पीसी में, वहां पे जब हम लोग एल डालते हैं, स्मॉल एल, तो वो 1 से मिलता है, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर वो 1 से मिलता है, तो अगर मान लीजिए मैं यहां पे 7 और साथ में स्मॉल एल टाइप करूं, जो बहुत सारे फॉन्ट्स में अवेलेबल है, तो वो लगेगा जैसे मैंने 71 लिख दिया। आर यू गेटिंग? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ये जो कंफ्यूजन है, इसको अवॉइड करने के लिए भी, ऐसी कंफ्यूजन ना रहे, हम लोगों ने यहां पे एक एक्सेप्शन रखी हुई है कि जो लीटर होता है उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देखोगे, आप मार्केट में जाओगे ना, बहुत सारी पैकिंग में ये लिखा मिलेगा, क्योंकि अब कॉमन है, क्या करें। और कई बार ये भी लिखा मिलता है, तो ये मिलता है, लेकिन इंटरनेशनली यही एक्सेप्टेड है। इज दैट ओके? आगे चलेंगे। अब इनमें से क्या करेक्ट है?
बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है, और हम लोग आमतौर पे ये बोलते हैं गलती। अब क्या बोलते हैं, कितने सेकंड लगे, तो आप बोलोगे यार 10 सेकंड्स लग गए, 15 सेकंड्स लग गए, तो ये टेक्निकली गलत है। अब क्यों गलत है, ध्यान से सुनना आप लोग। अब मैंने क्या लिखा, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, तो पक्की बात है मैंने बातों में बता ही दिया कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। क्यों? अब इसमें क्या हुआ कि अगर आप साथ में यहां पे एस लगा रहे, तो जैसे मैंने यहां पे लगाया, तो अब क्या हुआ कि किलोग्राम्स का मतलब क्या है, आप बताना चाह रहे हो कि ज्यादा है, प्लूरल हो गया ना किलोग्राम, और आपको लगता होगा कि किलोग्राम्स लिखने से वो उसका प्लूरल हो गया। अब अगर ये प्लूरल हो गया तो ये 10 का क्या मतलब है, तो एक्चुअली लॉजिकली स्पीकिंग किलोग्राम एक है, 10 लिखने के साथ वो अपने भी प्लूरल हो गया किलोग्राम का। अरे मतलब ज्यादा की, यानी कि गिनती ये ज्यादा ही है ना, मतलब ये बहुलिंग ही हो गया ना, ये किलोग्राम है, बहुवचन, सॉरी मुझे लगता है मैं गलत बोल गया हूँ, किलोग्राम, और उसको अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हो तो वो क्या हो गया 10 किलोग्राम, तो किलोग्राम से नहीं डालना। 10 ने वही इंफॉर्मेशन दे दी जो पीछे एस ने देनी थी, 5 ने वही इंफॉर्मेशन दे दी जो पीछे एस ने देनी थी, ये तो आपने 2 बार प्लूरल कर दिया उसको। इज दैट ओके? ये बात क्लियर हुई? नोट कर रहे हो ना सभी? कॉपी में नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार आएगा, ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है, ये बहुत बार रहेगी दिमाग में ये वाली बातें। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, सो आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे चलेंगे बेटे, इनमें से ये मैंने लिख रखे हैं, आप इनको पहले पढ़ेंगे फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है 10 एक बार स्मॉल एस, एक बार 10 कैपिटल एस। अब दोनों में क्या फर्क है? पहली बात ये बता दूं कि यहां पे ये कैपिटल एस जो है ना, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको पहले, ठीक है। अब इसको सीमन बोलते हैं बेटे, है ना, और साइमन किसका यूनिट है? आपने 10th क्लास तक प्रतिरोध रेजिस्टेंस को पढ़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, होता है ना ओम। रेजिस्टेंस जो होती है ना, उसी का एक रेसिप्रोकल होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। नहीं पढ़ा तो चलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस को जो उल्टा होता है उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और कंडक्टेंस का यूनिट होता है ये आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे, लेकिन अभी बता दिया क्यों, क्योंकि फायदे की बात है। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कि 10 सेकंड डालने के लिए, अब सेकंड का सिंबल बिल्कुल SEC नहीं होता बेटे, बहुत बार हम लोग ये डालते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता, आपको बुक्स में भी लिखा मिलेगा, तो जब भी दिखे आप पॉइंट आउट करो ये गलत लिखा हो, हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिखा जाता है ये गलत। अब मैंने कहा कि ये 10 सेकंड है और ये क्या है 10 सीमन, इसका मतलब ये कंडक्टेंस हो गई, और ये क्या है टाइम है, फर्क पता चला। अब बात करते हैं इसकी, इन तीनों में क्या फर्क है। अब ये जो है ना, ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये कैपिटल एम है। अब अगेन आपके पास टेबल है, अब कैपिटल एम है और साथ में स्मॉल एफ डालोगे, मैंने स्पेस नहीं डाला हुआ, इज दैट ओके? अगर स्पेस नहीं डाला तो इसका मतलब ये मैंने कोई ना कोई प्रीफिक्स लिखा हुआ है। कौन सा प्रीफिक्स लिखा हुआ है देखो, ये मेगा बेटे, ठीक है। अब मेगा है तो मेगा का मतलब क्या होगा, अगर ये मेगा तो मेगा का मतलब क्या होगा 10⁶, इतने क्या सेकेंड, इज दैट ओके? ये 10⁶ सेकेंड है। अब यहां पे आ जाओ, ये भी क्योंकि स्पेस नहीं दे रखा, ये भी प्रीफिक्स है, लेकिन ये कैपिटल एस है, कैपिटल एफ किसका यूनिट है? कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस के यूनिट के आगे स्मॉल एम डाला, और स्मॉल एम क्या है आप देखो, आप वो मिली है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटे, ये हो गया मिली सीमन। अब ये क्या है, यहां पे भी इकट्ठे रखे हुए बेटे, तो ये क्या बनेगा, अब इकट्ठे हैं तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि ये प्रीफिक्स है। स्मॉल एम मैंने बता ही दिया कि क्या है मिली, तो ये मिली सेकेंड हो गया। तो कंफ्यूजन क्या हो सकती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि किसको हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, किसको नहीं करना। जब स्पेस डालेंगे तो ये दोनों यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर स्पेस नहीं डालोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट ओके? आगे चलेंगे। अब ये देखो, ये आ गया, ये सी स्मॉल एम स्मॉल है और इकट्ठे जुड़े हुए हैं, ये सी कैपिटल है और एम स्मॉल है, और यहां पे सी डॉट एम डॉट लिखा है। इनमें से सही कौन सा है सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कौन सा सही है बताओ? सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा ये ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत बार बच्चे ऐसे पीछे कई बार ऐसे भी लिख देते हैं बेटे, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ये गलत है, पीछे डॉट नहीं डालनी हमें। इज दैट ओके? पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये क्या है, कैपिटल सी जो होता है ना,
ये यूनिट होता है बेटे कूलम का। कूलम क्या है? चार्ज का यूनिट है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने वो टेबल जो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था ना, उसकी सबसे लास्ट में देखिएगा, कूलम चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, तो कूलम मीटर हो गया। तो ये कूलम मीटर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट का यूनिट बोलते हैं। किसका? डाइपोल मोमेंट का। याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। याद नहीं रखना, समझना है कि कैपिटल सी नहीं डालना, बस ये आपको याद अपने आप हो जाएगा जब आप +2 में होगे। तो ये नहीं याद रखना, लेकिन ये याद रखना है, ये याद रखना है आपको कि पीछे डॉट नहीं डालनी, या बीच में भी ऐसे डॉट्स नहीं डालनी। आगे आ जाओ, ये रहा। अब बात करते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं यहां पे। अब दो छोटी छोटी बातें रहेगी बेटा। पहली बात, ये जो लिखा हुआ है, इसको क्या इसको हम इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स लिख सकते हैं? जैसे वहां पे लिखा हुआ है, देखो आप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये ऐसे है कि 10⁻³ पर सेकेंड है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये किलो है ना, देखो आप चेक करो, किलो पर सेकेंड है। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बोलो? सोचो, अब अपना ही दिमाग लगाओ कि अगर मैंने इसको ऐसे लिख सकता होता मैं अगर, तो इसका मतलब कुछ और निकलता। क्या निकलता? समझो बात। अगर मैं ऐसे लिखता, तो अब मैंने अभी आपको शुरू में ये बताया कि अगर प्रीफिक्स साथ में हो ना, तो ये पावर दोनों की हो जाती है ना। तो अगर दोनों की पावर होगी तो ये क्या बनेगा? ये किलो सेकंड का इनवर्स है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, किलो का इनवर्स सेकंड का इनवर्स। किलो इज 10⁻³ की पावर -1, ये हो गया, तो ये कितना बन गया? 10⁻³ आई होप यू गॉट दिस। और ये दोनों अलग अलग आ गए, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इज दैट ओके? मतलब जब भी ऐसा लिखा हो नंबर, तो आपको यहां पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस खुद करना। वैसे हमने कर दी शुरू में कि इसी को अगर मैं लिखना चाहता, तो ये एक्चुअली मिली सेकेंड इनवर्स है। ये आप चेक करना कि ये ठीक है, ये एक्चुअली ये ठीक है। अब लास्ट बात करेंगे, ये वाली, ये आपको दिख रहा होगा। यहां पे मैंने क्या किया हुआ है कि पहले स्मॉल m और स्मॉल n साथ साथ में, फिर कैपिटल N और स्मॉल m साथ साथ में, फिर कैपिटल N और स्मॉल m में स्पेस है, और फिर स्मॉल m और स्मॉल n में स्पेस नहीं है। ये गलत है, ये था, यहां पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना कि इनमें डिफरेंस क्या है सभी में। ठीक है, ये पता क्या है? ये वाला, ये है मिली न्यूटन, क्योंकि ये प्रीफिक्स हो गया आगे। अब मिली का मतलब क्या? अभी तो मैं आपको बेटा टेबल साथ में दे रहा हूं, और मेरी आपसे ये सभी से बिल्कुल, मतलब आपको पूरी अच्छी तरह से सजेशन है कि आपको ये याद करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम गुड, राइट? इफ यू वांट टू बिकम गुड, यू हैव टू अटेंड द ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर्स। अब चॉइस अपनी अपनी है सबकी, ठीक है? जिसकी जैसी चॉइस है, जिसने जैसा बनना है वो वैसा डिसाइड करेगा। तो अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा सारा, ठीक है? अब देखिए ये क्या है? ये इसको बोलेंगे मिली, और ये क्या है? न्यूटन। तो ये मिली न्यूटन है। अब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है बेटे, एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ये न्यूटन है और ये मीटर, इनमें स्पेस नहीं दिया मैंने। मतलब यहां पे तो टेक्निकलिटी है, इन दोनों में से ये है न्यूटन और मीटर। अब ये क्या हो गया बेटे? एक्चुअली जिन बच्चों ने सेकंड लेक्चर था उसको ध्यान से किया है, तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो ये वर्क है। एक्चुअली ये जाउल है, और जाउल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देयर आर 2 वेज इफ यू नो, है ना? मैं इसको वर्क की बात कर रहा हूं, लेकिन ये टॉर्क भी होती है। और जाउल को कैसे लिखोगे? इधर ये भी ठीक है और कैपिटल जे भी ठीक है। अगर आपने पहला लेटर स्मॉल डाल दिया तो ये यूनिट की बात ही हो रही है। और ये क्या है? अब पक्की बात है कि ये मीटर है। अब ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन न्यूटन नहीं होता बेटे। स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन क्या होता है? देखो आप टेबल में से, वो क्या है एक्चुअली? नैनो। अब नैनो का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻9 मीटर। इज दैट ओके? तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत आजकल बहुत ज्यादा आप कह दीजिए कि पॉपुलर है। अब बहुत कुछ नैनो चिप्स आ गई। अब बहुत सारे आपके जो मोबाइल के प्रोसेसर्स हैं उसमें जो चिप्स लगती हैं वो बहुत 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 छोटे साइजेस की हैं, ठीक है? तो नैनो इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। नैनो टेक्नोलॉजी एक पूरी ब्रांच है, ठीक है? उसकी मतलब फिजिक्स की एक पूरी ब्रांच है जहां पे रिसर्च वर्क इसका चलता है। आई होप कि आपको ये सारा बेटे बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलेंगे। आगे हमने क्या करना है? सो बेटा बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हम आगे चले उससे पहले एक बात रहेगी बतानी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो भी,
अब जैसे किलोग्राम है, ये हमें पता है कि इंटरनेशनल यूनिट है मास का, है ना, लेकिन किलोग्राम में के क्या है, ये प्रीफिक्स है ना, और इसका मतलब कितना होता है 10⁻³ तो किलोग्राम एक अकेला इकलौता ऐसा यूनिट है जिसको हमने प्रीफिक्स के साथ ही बनाया हुआ है। बाकी सभी देखोगे ना, बाकी सभी यूनिट्स के साथ प्रीफिक्स लगते हैं। समझ में ही बात? जैसे सेकंड के साथ आप सेंटी सेकंड लगा सकते हो, माइक्रो सेकंड लगा सकते हो, नैनो सेकंड लगा सकते हो, मिली मीटर लगा सकते हो, माइक्रोमीटर लगा सकते हो लेंथ के साथ, लेकिन मतलब मीटर हमारा बेस होता है, उसके साथ आगे प्रीफिक्स लगते हैं। जैसे यहां पे सेकंड है, लेकिन किलोग्राम में ग्राम जो प्रीफिक्स है सारे वो ग्राम के साथ लगते हैं, लेकिन जो किलोग्राम है हमारा वो ऐसा यूनिट है। मतलब यहां पे हमने इंक्लूडिंग ये जो हमारा जो प्रीफिक्स है इसको मिला के हमने ऐसा यूनिट बनाया हुआ है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, एक बात और रह रही थी, जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये आपने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है तो इसलिए बता रहा हूं, बच्चे आमतौर पे ऐसे ही लिख देते हैं सीधा, ठीक है। ये क्या है पता है, यहां पे ये के जो ये के और ये एच दोनों ही आप देखोगे प्रीफिक्स के टेबल में है ना, कि नहीं? अब दोनों अगर टेबल में है, लेकिन ये जो प्रीफिक्स है ना के, प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे लगने वाला, तो पक्की बात है कि ये प्रीफिक्स है, इसको क्या बोलोगे किलोवाट, और ये एच किसका सिंबल होता है आर का, तो इसको क्या बोलेंगे किलोवाट आर। मतलब यहां पे मैंने स्पेस भी डाल दिया और यहां पे स्पेस नहीं डाला, तो एक में ही हमें दोनों बातें समझ में आ गई कि प्रीफिक्स के लिए हमें स्पेस नहीं डालना है और यूनिट के लिए हमें स्पेस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें न्यूमेरिकल्स करने बैठे। पहला आपके पास स्क्रीन पे है, अच्छे हैं और आपको साथ साथ में लिखते जाना है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हो ना, फिर ही फायदा है बस। अब किसको कन्वर्ट करना है हमें कन्वर्ट करना है 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के साथ आपके पास फिर नीचे टेबल आ गया बेटा, इस बार तो मैं दे रहा हूं, लेकिन आप हर बार अपनी बुक नहीं खोलने वाले, ठीक है, तो आप इसको लर्न करोगे और बहुत आसान सा मेथड है। आप देखोगे कि 3 का टेबल चलता है इसमें, ठीक है ना, तो 3 के टेबल के हिसाब से ही आपको ये करना है, समझ में आ जाएगी आपको, लॉजिक समझ में आ जाएगा। अब माइक्रोमीटर स्क्वायर को मैंने इसमें कन्वर्ट करना, देखो कैसे करता हूं। पहली बात कि ये एक्चुअली ये है, मतलब इसका और इसका सेम मतलब है, जब प्रीफिक्स आगे हो तो इसका मतलब है ये दोनों का ही स्क्वायर है, ये तो क्लियर है ना आपको। अब माइक्रो का मतलब कितना होता है वो देखो आप, कितना है 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, यही हुआ माइक्रो का मतलब। अब यहां पे इंटेलिजेंट थिंकिंग क्या है, हमें क्या करना है बेटे कि ये -6 हमें बनाना क्या है मिलीमीटर, अंदर पहले अंदर की बात करते हैं। अब मिली कब बनता है, जब 10⁻⁻ कितना है वो देखो आप, जितना जल्दी याद होगा उतना अच्छा। मिली तब बनता है जब अंदर कितना हो 10⁻⁻3। तो मैं क्या करता हूं, इसको 10⁻⁻3 दो बार लिख के ऐसे, -3 और -3 कितना होगा -6 मीटर, और सारे का क्या डाल देता हूं स्क्वायर। अभी भी ये -6 ही है बेटे, लेकिन अब मुझे ये पता है कि ये क्या है 10⁻⁻3 जो है इसको मैं लिख सकता हूं मिली, तो ये हो गया मिलीमीटर, ये मिली ये मीटर, और उसके आगे कितना है 10⁻⁻3, तो इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर। इज दैट ओके? तो मैं इसको अगर पावर को अंदर लेके आऊं तो ये क्या बनेगा, पावर अंदर आएगी तो यहां पे कितना बनेगा 10⁻⁻6, अरे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जो मिलीमीटर ये जो है इकट्ठा पढ़ना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और हमें पता है कि अगर आप ब्रैकेट नहीं भी डालोगे तो मतलब यही है कि मिलीमीटर का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। इज दैट ओके? दिस वाज मेथड 1। अभी इसी को एक और मेथड मुझे ये अच्छा लगता है, मेथड 2 क्या है, वो भी है ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सल भी है, हमेशा आपके काम आएगा। अब क्या करना है 1 माइक्रोमीटर का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, ठीक बात बोली। माइक्रो की वैल्यू कर दी मैंने जैसे यहां पे भरी थी। अब पावर को अंदर ले आओ तो ये कितना बनेगा 10⁻⁻6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना होगा -12 मीटर स्क्वायर। इज दैट ओके? सिंपल। अब इसी तरह अगर आप मेरे से पहले कर सको तो अच्छी बात है, इसको भी ऐसे ही लिखो, बोलो कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा। अब मिली कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻3 मीटर का स्क्वायर। बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्क्वायर इन दोनों का है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 10⁻⁻6 और पीछे क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इज दैट ओके? ऑन द सेम लाइंस। अब जब भी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, सुन लो ध्यान से,
जब भी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कंपैरिजन करने की बात है, ये उसका कितने टाइम्स है, तो आपको क्या करना है कि दोनों को इंडिविजुअली लिख दिया पहले आपने, ये और ये, अब इन दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर दो। कंपैरिजन ऐसे ही होता है। अब जिसको जिसकी टर्म में फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करना है इसकी टर्म में, तो ऊपर आप रख लोगे 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर और नीचे क्या लिखोगे 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपने अगर लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दिया तो राइट साइड वाली वैल्यूज को भी डिवाइड कर दो। यहां पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से बेटे, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो ये आ गया, यहां से ये दोनों वैल्यूज कट हो गई। अब -6 को ऊपर ले जाओ, जब -6 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +6। तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻⁻12 +6, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 माइक्रोमीटर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, वो बराबर आ गया, ये मिलीमीटर का स्क्वायर उधर ले जाओ दूसरी तरफ, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वहां पे उधर कितना पड़ा है पहले 10⁻⁻6 और मिलीमीटर स्क्वायर साथ में आ गया। एक ये मेथड है बेटे, और ये यूनिवर्सल भी है। कैसे करना है, पहले दोनों को आप सॉल्व कर लो और दोनों को बाद में डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलेंगे। क्या न्यूमेरिकल है आपके पास, देखो आपको ये बताना है कि 1 GB और 1 TB में से बड़ा कौन है। 1 GB और 1 TB, पता है सबको GB और TB क्या होते हैं ना। अब GB और TB में से बड़ा कौन है ये बताना है। 1 GB एंड 1 TB, बताओ कौन बड़ा है। पहली बात तो एवरीबडी नोस, नाउअडेज एवरीबडी नोस कि कौन बड़ा है दोनों में से, कौन बड़ा होगा। ऑफ कोर्स 1 TB इज लार्जर देन 1 GB, इजंट इट। अब कितना होगा, अब टेरा जो बड़ा है, पहले मैं उसकी बात करता हूं। बड़ा पहले तो ये डिसाइड कर दिया कि बड़ा कौन है। अब टेरा कितना होता है, दो मेथड से करवाऊंगा बेटे भाई तरीके। टेरा कितना होता है देखो आप, हाउ मच इज 1 टेरा, सबसे ऊपर ऊपर पड़ा होगा कहीं पे। टेरा कितना है 10⁻12, तो इतना बी आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, अब इंटेलिजेंट थिंकिंग क्या है, हमें यहाँ पे टेराबाइट कितने जीबी के बराबर है वो बताना है। तो अब गीगा को भी देख लो आप, गीगा कितना है 10⁻, देखो कितना बनेगा, गीगा इज एक्चुअली 10⁻9। तो हमें क्या करना है कि इसको तोड़ लेना बेटे, इसको तोड़ना आपको आना चाहिए कि इसको 2 पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, 9 1 और 3 1, 9 और 3 जुड़ के कितने बनेंगे 12। अब किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये एक के पीछे 3 जीरोस हैं और ये एक के पीछे 9 जीरोस हैं। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक के पीछे कितनी जीरोस हो जाएंगी 12, यानी कि यही है। कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये मैथमेटिकली प्रॉब्लम हो। अब 10⁻9 को क्या कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, वो एक्चुअली जी है कैपिटल, तो ये गीगाबाइट हो गया, है ना। इसका मतलब एक टीबी में 10⁻3 गीगाबाइट्स होते हैं। बाइट्स नहीं बोलना, बाइट्स गलत, क्या बोलना है बाइट, पीछे प्लूरल नहीं डालना, ये आदत होती है हम लोग सभी की। चलो ये एक हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 करवाओ। मेथड 2 क्या था, हमें एक टीबी लिखना है, वो कितना है 10⁻12 बाइट। फिर हमें एक जीबी लिखना है, वो कितना है 10⁻9 बाइट। अब किसी ने भी अपना फेवरेट मेथड किसी को भी नहीं बनाना। मैं 2 क्यों करवा रहा हूं, इसलिए नहीं कि आपके पास चॉइस हो, इसलिए कि आपको दोनों मेथड अच्छे लगने चाहिए, दोनों को कभी ना कभी यूज करना, ठीक है। सो दोनों सीखो बस। मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं ये मानता हूं कि ये काम बहुत ज्यादा आता है जब न्यूमेरिकल करते हैं, लेकिन ये भी इक्वली गुड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, वही तरीका, जिन दोनों को भी कंपेयर करना हो उन दोनों को डिवाइड कर दो। यहां पे डिवाइड करोगे तो क्या कट जाएगा, पहले ये देखेंगे क्या कट जाएगा, दोनों तरफ से बी ये कट गया। ये जो नीचे पावर होती है ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस, तो कितनी हो जाएगी 10⁻12 -9 करोगे तो कितना आएगा 3। अब साइंस वाले बच्चे थोड़ा यार जल्दी कर देते हैं, बस सीधा लिख दो 3 आ गई। तो अब ये जो नीचे है इसको उधर ले जाओ, तो 1 TB किसके बराबर आ गया, ये उधर गया तो 10⁻3 GB। तो इसका मतलब 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट्स होते हैं 1000। इज दैट ओके।